बाद को, और बाद में प्रूफ रीडिंग भी करते थे, हिंदी का संशोधन करते थे, और बाद में हम लोग उसको देते थे प्रेस जाने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान कपिल देव का शिक्षा और कुंती महारानी का शिक्षा, ये दो पुस्तक का अनुवाद हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, निरंजन प्रभु, ये दो लोग प्राय अनुवाद करते थे, राधा रमन और हम उसको लिखते थे। तो निरंजन प्रभु में एक अच्छा गुण था कि वो जहां भी जाते थे उनके लेफ्ट साइड में वो एक बैग होता था। वो वृंदा जैसे दधी महाराज घूमते रहते हैं ना, तो उनके हाथ में एक बैग होता था लेफ्ट साइड में, और बैग में वो हमेशा भगवत गीता, एक नोटबुक और करताल रखते थे, छोटा वाला। प्राय यहाँ पर हिंदी गीता क्लास देने के लिए टसल रहता था उनमें और बामन प्रभु में। बामन प्रभु, ये बामन नहीं जो वो दूसरा बामन थे, तो बामन प्रभु और बामन प्रभु उर्दू हिंदी देते थे क्लास, खुलासा करूंगा, ये करूंगा, खुलासा करते थे, और निरंजन प्रभु क्लास देते थे। लेकिन एनीवे, तो वो तो बात दूसरा बात। लेकिन साथ साथ यूथ प्रीचिंग प्रारंभ हुआ निरंजन प्रभु के समय से ही। सबसे पहले यहाँ पर मधु पंडित प्रभु, सर्वेश्वरिया भक्ति विनोद महाराज, विजय गिरी गोवर्धन, उसके बाद वो दयारामबाद में आया, कोयम्बतूर में था नहीं, महासुंदर। तो 8-9 लड़के आते थे हमारे पास आईआईटी से। तो मैं तो आईआईटी वाला था नहीं, तो निरंजन प्रभु मैं उन लोगों से बाथरूम टॉयलेट सफाई कराता था भक्त प्रोग्राम से, और निरंजन प्रभु उन लोगों से बात करते थे, क्योंकि निरंजन प्रभु इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। तो वो लोग निरंजन प्रभु से सुनते थे, निरंजन प्रभु उन लोगों को ट्रेनिंग। अभी मैं 2 दिन पहले ही, कल या परसों, मैं मधु पंडित से बात कर रहा था, तो मैं कहा यार निरंजन प्रभु चले गए। तो मधु पंडित प्रभु बड़े दुखी थे और कहे कि रे हमारे शिक्षा गुरु थे, हमको बहुत सिखाए, बहुत कुछ सिखाए। तो निरंजन प्रभु बड़े अच्छे प्रचारक थे, 1-to-1 प्रीचिंग करने में बड़े माहिर थे। बाद में ऑफ कोर्स जब चित्रकूट में वे प्रोफेसर थे, तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, जब चित्रकूट गए थे हम लोग नया मंदिर स्थापित करने के लिए, तो उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए थे। और फिर वे आते रहते थे, कानपुर ओपनिंग में भी आए थे, कानपुर के एक बार आए, और बहुत बातें होती थी। टुवार्ड्स एंड वे गुरु बनना चाहते थे, और उसके लिए सिग्नेचर भी करा रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से हो नहीं पाया। हाँ, कुछ दिन तक तो वे बिल्कुल, हम लोग कहते थे पहले ब्लुप हो गया है, तो कुछ दिन पता ही नहीं था कहाँ चले गए थे। जब बॉम्बे छोड़े उसके बाद पता ही नहीं कहाँ चले गए थे। मैं उनको खोजने के लिए बहुत प्रयास किया, तो उनसे एक बार मुलाकात हो गई। हम गए थे रंगनाथ मंदिर, तो वहीं पर वो बैठकर जब कर रहे थे, तो क्या निरंजन प्रभु आप ऐसे कहाँ हो? तो कहा मैं अभी चित्रकूट में हूँ, लेकिन मेरे माता पिताजी यहाँ रहते हैं, तो रंगनाथ के बगल में, तो अपने घर ले गए थे वहां पर भी। फिर उसके बाद संबंध हमारा उनसे रहा, बड़ा मधुर संबंध रहा। अब पूरा याद नहीं आ रहा है क्या क्या बात हुआ, बहुत कुछ बात हुआ, वो याद, अब डायरी नहीं मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जहां भी निरंजन प्रभु थे, जिस परिस्थिति में, प्रभुपाद जी के लॉयल सर्वेंट थे, हमेशा प्रभुपाद जी का वार्ता किया करते थे। तो निरंजन प्रभु प्रभुपाद जी के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ प्रभुपाद कॉन्शियस सेवक थे, जिससे हम मिलते थे, प्रभुपाद जी के विषय में, कृष्ण के विषय में हमेशा चर्चा करते रहते थे, और प्रचार करने की उनकी बड़ी कामना थी। तो ऑफ कोर्स जहां भी होंगे प्रभुपाद जी उनका सेवा जरूर लेते होंगे। तो ऐसे महान विभूति निरंजन प्रभु के चरणों में प्रणाम, और सब लोग हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को बड़ा सारी बात है कि प्रभुपाद जी में अटैचमेंट बना रहे। निरंजन प्रभु की जय। Thank you very much, Devakinandan Prabhu.
So we also would like to welcome now His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. So Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. So joined. Huh? Hare Krishna Maharaj. Your audio is muted, Maharaj. You may have to unmute. Hare Krishna Maharaj. You can hear me now? Yeah, yes, Maharaj. We are able to hear you, Maharaj. Thank you very much, for Maharaj, for joining us today in this memorial program for His Grace Niranjan Prabhu. So His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj was in charge of the BBT in the 1970s fully, and under him, His Grace Niranjan Prabhu has worked in the BBT as the translator. So we request His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to speak about Niranjan Prabhu. जब गोपाल कृष्ण महाराज बीबीटी को टेकअप किए, जब यहाँ पर उस समय केवल एक भगवत दर्शन छोटा पत्रिका था, हिंदी का कुछ था ही नहीं, तो महाराज बहुत भक्तों को लाए बीबीटी में, जिसमें निरंजन प्रभु भी एक थे, और ट्रांसलेशन शुरू हुआ। भगवत गीता का 6 अध्याय पहले हुआ था हिंदी मराठी में। ऑल ग्लोरी टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में ही बोलिए महाराज, देन निरंजन प्रभु will like it nicely. तो मैं निरंजन प्रभु को पहले मिला था वृंदावन में। उनके पिता वृंदावासी थे, उनका अपना मकान था वृंदावन में, और माता पिता वहाँ रह रहे थे। और निरंजन इंग्लैंड से पढ़ के आया था। जब वो इंग्लैंड में प्रभुपाद जी को मिला था, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा था तुम हिंदी में ग्रंथों का अनुवाद करो। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था, और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हिंदी उनके ग्रंथों का अनुवाद जल्दी हो। मेरे ख्याल से मुझे याद आता है कि निरंजन प्रभु ने इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, तो मैंने उन्हें पत्र लिखा था कि आप पापा जी के ग्रंथों का अनुवाद शुरू करो। और भारत में लौटने के पश्चात निरंजन स्वामी ने पापा जी के ग्रंथों का अनुवाद आरंभ किया। पापा भी उन्हें मिले थे वृंदावन में। निरंजन स्वामी ने बड़े उत्साह से ये सेवा को स्वीकार किया। पापा जी की इच्छा थी ये ग्रंथों का अनुवाद हो हिंदी भाषा में। उस समय हमारे इंडिया में प्रचार आज जैसे नहीं था, और कोई किताब नहीं थी, शायद 1 या 2 किताबें थी बस हिंदी भाषा में। निरंजन स्वामी ने बड़े डिटर्मिनेशन के साथ किया, और सुबह से शाम तक यही सेवा रहती थी। बाकी समय में वो जाप करते थे त्याग। निरंजन स्वामी बड़ा अच्छा लेक्चर भी देते थे। निरंजन स्वामी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी क्या? ग्रंथों का अनुवाद करना। उनके निर्देशन में काफी ग्रंथ का अनुवाद हुआ। निरंजन स्वामी ने बीबीटी में 7-8 साल सेवा की थी। उसके पश्चात उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पहले तो थोड़ा ट्रांसलेशन किया था, पर उसके पश्चात उन्हें जॉब मिली थी गवर्नमेंट कॉलेज में चित्रकूट में। हमने निरंजन का उसके रिक्वेस्ट किया था जॉब मत लो, क्योंकि उन्होंने आश्रम बदल दिया था, तो ज़्यादा कोई उपाय नहीं था। तो ही जॉइन एज अ सीनियर प्रोफेसर and later on became the dean of the college. Dean, I believe, is a top position. And
Niranjan Swami did not reduce his preaching. ग्रंथों का अनुवाद वो नहीं कर सके, वो गए चित्रकूट में, उन्होंने प्रचार तो उसका काम नहीं किया। निरंजन स्वामी प्रभु जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। उन्होंने प्रभु जी के ग्रंथों का अनुवाद किया हिंदी भाषा में, और प्रभु जी ने ग्रंथों पर बहुत सब बल दिया। प्रभु जी कहते थे टीचिंग इज एसेंस। प्रभु जी ने कहा था ISKCON is my body and printing books is my heart. So for body to be healthy, both have to be active. निरंजन स्वामी बड़े हम्बल डिवोटी थे। मेरे ख्याल से कोई भक्त नहीं है जिनसे उनकी अनबन हुई थी। वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी काइंड। वो चित्रकूट में डीन बन गए थे। Very humble devotee. I'm sorry I don't have too much to say on that, but we will remember Niranjan, the humble devotee, the dedicated devotee, who helped Prabhupada's mission by translating his books, and Swami was always absorbed hearing and chanting. So we offer Bhagavat, Niranjan Swami. We pray that he may continue to serve Prabhupada. Niranjan Prabhu Maharaj. Yeah. Live. Niranjan Swami is still alive. No, but did he take sannyas? No, I made a mistake. I'm sorry. I don't have too much to offer. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. We all thank His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to have joined us in this memorial program. Thank you, Maharaj. Now I request His Grace Bhima Prabhu. He already told me you have to speak. So he already told me. You decide. Okay. So His Grace Dadivaksha Prabhu will now speak about His Grace Niranjan Prabhu. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. His Grace Niranjan Prabhu ki jai. His Grace Niranjan Prabhu ki jai. Niranjan Prabhu is बहुत श्रेष्ठ सीनियर डिवोटी है, पुराने भक्त है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल शिष्यों में से। तो लेकिन निरंजन प्रभु मेरे खास मित्र थे, बहुत बड़े मेरे सपोर्टर थे वो, क्योंकि 1975 में निरंजन प्रभु के साथ मेरा संपर्क हुआ वृंदावन में, क्योंकि उस समय मैं वहाँ पुजारी था और निरंजन प्रभु जो है वहाँ पर आते जाते रहते थे मंदिर में, क्योंकि उधर ही वहाँ पर वो आश्रम है तो वहाँ वो रहते थे। और तो फिर उन्होंने मेरे को देख के उन्होंने, मैं भी पहले सुना कि मैं विदेशी हूँगा तो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो लेकिन मैंने बोला मैं हिंदी समझता हूँ। तो फिर निरंजन प्रभु बोला अच्छा आप निरंजन हिंदी में बात करते हैं? मैं बोला हाँ। तो फिर वो मैं पुजारी था तो उनको प्रसाद देता था, बहुत खुश हो जाते थे। हर दिन आते थे 12 बजे आरती में, मैं आरती करता था। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु जी, तो मैं बीमार पड़ गया था, तो मैं बीमार पड़ गया तो तीन दिन उन्होंने देखा नहीं मेरे को आरती करते हुए। तो उन्होंने फिर भक्तों से पूछा कि हमारे पुजारी जी किधर गए, दधिभक्ष प्रभु जी पुजारी किधर गए? तो हाँ वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बीमार रूम में है। तो मैं उनको मुझको उनको रूम में लेके जाओ। किधर है वो उनका रूम? तो फिर उस समय क्या भारतीय भक्त नहीं थे वृंदावनी 1975 में, तो विदेशी भक्त मेरे कमरे में ब्रह्मचारी आश्रम में प्रभु जी को लेके आए, निरंजन प्रभु जी को। तो उन्होंने कहा कि अरे आपको बुखार हो गया, बीमार है क्या?
मैं बोला हाँ प्रभु जी तो बुखार हो गया। नहीं नहीं चलिए उठिए उठिए, अब भी आपको रामकृष्ण मिशन में लेके जाता हूँ, नीचे उठिए आप। चलो मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, तो नीचे लेके आया और रिक्शा में बैठाया और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल लेके गए। तो वहां मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, 1-2 दिन का गोली दे दिया। तो फिर लेके फिर मेरे को आश्रम में जो है बेड में फिर मैं सो गया। तो सोया तो फिर रेस्ट किया एक दिन में, तो दूसरा दिन मेरा बुखार से उतर गया तो मैं ठीक हो गया। फिर बाद में वो दोबारा आए मेरे को मिलने के लिए, तो मैं बोला प्रभु जी अब मैं ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है। तो उन्होंने उस समय से वो मेरे को बहुत अच्छा जानते हैं, मेरे को अच्छा प्रेम देते थे। तो फिर बाद में और 78 में वो यहाँ आए थे, मैं 79 में वृंदावन से इधर आया था और जूहू में। तो लेकिन जब मैं वृंदावन था तो 2-3 बार उन्होंने रंगत जी मंदिर में वहाँ वो रहते थे, क्योंकि वहाँ उनका क्वार्टर था, 2 रूम थे। तो उनके माता पिता वहाँ रहते थे, तो वहाँ मेरे को लेके जाते थे। 1-2 बार प्रसाद भी खिलाया उन्होंने, बातचीत कराई। तो फिर बाद में मैं इधर बम्बई में आ गया 29 में। तो प्रभु जी यहीं पर थे, बीबीटी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो बहुत खुश हो गए, मैं जब आया तो खुश हो गए। मतलब आप बम्बई में आ गए, बम्बई में आप इधर ही रहिए, आप पुजारी है वृंदावन के, इधर ही रहिए, आप राधा रास बिहारी की सेवा में रहिए, यहाँ भी पूजा आरती आप करिए। तो मैं बोला ठीक है, जो भगवान चाहेंगे तो रह जाऊंगा, क्योंकि गिरिराज महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय और ये नरोत्तम प्रभु 1975 में जब मंदिर खोला वृंदावन का, वहाँ हेड पुजारी थे, तो वो मेरे को जानते थे, उसके अंडर मैंने वहाँ आरती कर रहा था पुजारी। तो वो भी उस समय यहाँ पर थे 79 में। तो उन्होंने भी मेरे को बोला, प्रसन्नात्मा प्रभु ने यहाँ वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसने भी मेरे को बोला कि नहीं आपको इधर ही रहना है। तो लोग तो मेरे को इधर ही रख दिया। तो फिर मैं यहाँ राधा शिखर पुजारी बन गया। तो फिर निरंजन प्रभु यहाँ ट्रांसलेशन कर रहे थे बीबीटी में। तो फिर एक बार क्या हुआ कि मतलब निरंजन प्रभु ने बोला, उसमें हम लोग ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ नहीं थे, तो उन्होंने बोला चलिए हम लोग मायापुर चलते हैं और मतलब मायापुर फेस्टिवल में। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं गया नहीं कभी। तो फिर उन्होंने मेरे को साथ में लेके गए और मायापुर दर्शन कराया, सब अच्छी तरह से, गंगा स्नान वगैरह सब, नवद्वीप मंडल परिक्रमा यात्रा कराए उन्होंने मेरे को। तो उसके बाद फिर चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, दर्शन करके आते हैं जगन्नाथ जी का। बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में लेके गए, वहाँ अलग अलग जगह में जो है उन्होंने मेरे को दर्शन कराया। और खिरचौरा गोपीनाथ ले गए, मतलब और ये साक्षी गोपाल ले गए, वहाँ सब दर्शन कराया। फिर हम लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए हम गए, तो वहाँ के पंडा ने जो है मेरे को रोक दिया, नहीं तो मेरे को रोक दिया। तो मतलब निरंजन प्रभु बोला कि आप जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं। निरंजन प्रभु बोला क्यों नहीं जा सकते, ये इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों नहीं जाएंगे? बोला नहीं ये विदेशी है ना। तो आपको कैसे मालूम ये विदेशी है? नहीं उनका कलर विदेशी कलर है इनके पास। ऐसा कलर क्या इंडिया में नहीं होता है क्या, भारत में? हाँ निरंजन प्रभु ऐसा भारत में नहीं होते। नहीं आप ऐसा मत बोले, ये हमारे और जो है भारतीय है और ये इनको दर्शन मेरे को कराना है, मैं अकेला दर्शन करने को नहीं जाऊंगा। जब ये साथ में नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊं, मेरे को नहीं जाना है। तो मैं बोला आप, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप दर्शन करके आए। नहीं आप चुप रहिए, मैं इनको बरोबर इनको साथ में मैं डीलिंग कर, आप बातें नहीं करना, कुछ चुपचाप रहिए। आप इधर इतना दूर मेरे साथ आए तो आपको भगवान जी का दर्शन नहीं करना है, जगन्नाथ जी का? नहीं, कैसे भी आपको दर्शन तो कराना है, मेरे को दर्शन करना पड़ेगा, आप शांत रखिए। तो फिर वो पंडा से फिर निरंजन प्रभु ने बोला कि मतलब ये नेपाल के है। हाँ प्रभु जी, ये जब तुम दर्शन नहीं करेंगे, ये ब्राह्मण फैमिली से है, नेपाल से है, और आप उनको रोक रहे दर्शन करने के लिए। जब ये नहीं जाएंगे मैं क्यों जाऊं, मैं भी नहीं जाना है। तो फिर उन्होंने बोला गया ठीक है, नेपाली पंडा से बात कराएंगे। तो फिर उन्होंने नेपाली पंडा को बुलाया। तो नेपाली पंडा आया, तो नेपाली में उन्होंने मेरे से बात की, निरूपण बात कराया। तो फिर उसके बाद तो पंडा ने जो है अपना जहां उसका रजिस्ट्रेशन था तो वहां पर लेके गया मेरे को, मेरा नाम एड्रेस सब रजिस्टर में लिख दिया उन्होंने जगन्नाथपुरी में पंडा ने। तो उन्होंने कहा कि देखिए, नेपाली पंडा ने कहा कि बस आपका ये फ्यूचर जनरेशन कोई भी यहाँ आएगा
तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, आपका नाम है, तो आपका नाम अभी जगन्नाथपुरी अमर हो गया है, हमने आपको नाम जो है यहाँ लिख दिया है। तो बोल के फिर नेपाली पंडा ने मेरे को साथ में लेके गए, तो किसी ने हमको रोका नहीं। फिर निरंजन प्रभु ने दर्शन कराया मेरे को जगन्नाथ जी का। उसी समय में पहले बार प्रभु जी ने मेरे को दर्शन कराया जगन्नाथ भगवान का। तो इतने मेरे पर बहुत कृपाल, मेरे मित्र खास गुरु भाई थे, उनके साथ मैं इतना बोल भी नहीं सकता, कितना बोलूं उनके लिए। और फिर अभी भी यहाँ जब अब कलकत्ता में प्रभुपाद जी का प्रोग्राम हुआ था, शिव का प्रोग्राम, तो मैं उस समय नहीं गया था 2 साल पहले। तो फिर उन्होंने वृंदावन में आए, मेरे को मिले, अरे आप कलकत्ता नहीं आए, वहां से प्रभुपाद डिसाइपल आए थे, पूरा अच्छा प्रोग्राम हुआ प्रभुपाद जी का, जहाँ प्रभुपाद जी रहते थे वहाँ प्रोग्राम, शिव का प्रोग्राम हुआ, बहुत हुआ। मैं नहीं जा पाया प्रभु, क्योंकि मैं नहीं गया। तो बोला नहीं आपको आना चाहिए था। ठीक है आप नहीं आए, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए बुक्स लेके आया, एक सेट मैंने अपने लिए लाया, एक आपके लिए लाया। बोला फिर उन्होंने वहाँ के बुक्स, फिर प्रभुपाद जी जो लिखे थे वो बुक मेरे को उन्होंने लेके दिया, प्रभुपाद जी का प्रसाद का डिब्बा लेके दिया। तो इतना मेरे को हमारा बहुत प्यार था। तो इसलिए, और जैसे अभी इधर आए थे यहाँ पर अभी 40 ईयर्स में, तो यहाँ बोले गए, फिर मेरे को वहाँ से बुला के लाया, आइए इधर पर, ये जो यहाँ पर प्रभुपाद ने चैतन्य चैतन्य इसी यहीं पर कंप्लीट किया था, यहाँ हमको कीर्तन करना है। हाँ हम लोग चटाई लेके आए, तो निरंजन प्रभु, मैं और गौर कृष्ण वगैरह 1-2 भक्तों लेके आए, यहाँ पर 1 घंटा हमने कीर्तन किया सामने, जो झाड़ है यहाँ पर। तो बोला ये बीबीटी बिल्डिंग यहीं पर था, यहीं पर कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर कीर्तन कराया। तो निरंजन प्रभु ही वो हर समय प्रभुपाद जी का गुणगान करते थे, हर समय भीम प्रभु के बारे में अच्छा बोलते थे। मेरे को वृंदावन में भीम प्रभु ने मेरे को जो है अच्छा गाइड सपोर्ट करते हैं, मायापुर में कहा गया रूम दिलाया ये वो। तो प्रभु जी के बारे में बात, अभी कार्तिक में और भीमा प्रभु और मैं और निरंजन, हम तीनों गार्डन में बातचीत की अच्छी तरह से। वो हर समय मेरे को फोन करते थे, निरंजन प्रभु, मैं उनको फोन करता था। तो उन्होंने कहा कि मतलब भीम प्रभु के सामने उन्होंने बोला कि मैंने आपको पिताजी आपको फोन किया था, आपने उठाया नहीं। मैं बोला हाँ थोड़ा मैं बिजी था पूजा में, नहीं उठा। तो इसलिए उस दिन, तो क्योंकि मैं उस दिन यहाँ और वृंदावन का जो है लाइव देखता हूँ, दर्शन आरती के बाद जो है दर्शन अनाउंसमेंट होता है, तो कृष्ण बलराम का जो मंगलात का लाइव, क्योंकि मैं इधर हूँ लेकिन मेरा मन वृंदावन में है, कृष्ण बलराम के चरण में, तो मैं उनका अनाउंसमेंट वहां सुनता हूँ। तो फिर उस दिन क्या है कि मतलब फिर वो जो अनाउंस कर रहे थे वो धर्मात्मा प्रभु, तो उन्होंने बोला कि अरे निरंजन प्रभु प्रभुपाद के शिष्य है, तो आज सुबह 4:30 बजे भक्ति वेदांत में जो है स्पेस में चले गए। हाँ तो उनका बॉडी हम 10 बजे यहाँ लाएंगे, तो 10 बजे जो है फिर में हम दोबारा अनाउंसमेंट करेंगे आगे का प्रोग्राम के लिए। वो प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल है बोल के अनाउंस किया। तो मैंने सुना तो मेरा ऐसा एकदम अनकॉन्शियस हो गया, एकदम मैं ऐसा हो गया कि मतलब ये क्या हो गया, क्या स्वर्ग पड़ गया, मैं मिस हो गया, मैं इधर आ गया, मैं तो था ही नहीं प्रभु जी। अभी मैं दिसंबर में जिस दिन मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, और उस समय मैंने गुरु पूजा में हम दोनों मिले, दोनों गुरु भाई। मैं बोला मैं बम्बई जा रहा हूँ, मैं 1.5 महीना में आ जाऊंगा। लेकिन प्रभु जी बोले ठीक है आप बम्बई जा रहे हैं, मैं जबलपुर जाता हूँ, लड़की के घर में जाऊंगा। तो वहाँ थोड़ा एमपी में जबलपुर में जो है मैं, उन्होंने ऐसा मेरे को बताया। लेकिन 2 महीने के अंदर हमारा कोई बातचीत नहीं हुआ। तो फिर मैं इस बारे में फिर मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं दर्शन आरती में आया तो मेरा मन में कंट्रोल नहीं हुआ इस बात का। तभी ब्रजहरि प्रभु वहां दर्शन में खड़े थे सीताराम के सामने। मैंने तुरंत ब्रजहरि प्रभु को ऐसे हाथ से बोला कि निरंजन प्रभु चले गए। तो ब्रजहरि प्रभु को भी एकदम शक हुआ, अरे निरंजन प्रभु चले गए, हाँ कैसे चले गए आज सुबह। मैं बोला प्रभु जी कल अनाउंस कराइए ना, क्योंकि वृंदावन प्रभुपाद के डिसाइपल कहाँ भी हॉल वर्ल्ड में जो प्रभुपाद डिसाइपल जाते हैं तो वृंदावन में अनाउंस होता है। उनको हम हरे कृष्ण बोलते हैं हाथ ऊपर करके, तो हम ग्लोरी पे करते। तो आप कल, हाँ प्रभु जी जरूर अनाउंस कराऊंगा मॉर्निंग। तो फिर दूसरा दिन ब्रजहरि प्रभु ने अनाउंस कराया, देवगिन प्रभु ने बोला निरंजन प्रभु के बारे में। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं बोला चलो ब्रजहरि प्रभु ने इतना बात मेरे को माना। फिर बाद में मैं ब्रजहरि प्रभु को बोला प्रभु कांडे प्रोग्राम करेंगे कि नहीं यहाँ पर, वो भी तो 78 में आए थे, सीनियर भक्त है। बोला प्रभु जी हाँ करना तो है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, कोई उनको नहीं जानता है, केवल आप है, देवगिन प्रभु है,
मैं बोला भीमा प्रभु तो है ना, बोला पर भीमा प्रभु आते हैं कि नहीं पता नहीं। मैं बोला मैं बात करूंगा, ठीक है भीमा प्रभु से मैं बात करूंगा, वो जरूर आएंगे। क्यों? तो फिर बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो फिर बाद में उसी दिन फिर मैं गुरु पूजा के बाद में घर में गया तो भीमा प्रभु का फोन आ गया, दादी यू नो दी गॉड इज गॉन निरंजन प्रभु में वी टॉक ऑलरेडी, हमने बात किया कार्तिक में तीनों मिलके वृंदावन में, अभी मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है, मेरे को इतना जल्दी चला जाएगा, मेरे को ये नहीं था विश्वास। तो भीमा प्रभु ने मेरे को बताया तो मैं बोला हाँ प्रभु क्या करूं, मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है। मेरी पत्नी भी बाजू में रो रही है क्योंकि वो बोली कि प्रभु जी आपको बहुत याद करते थे, कि वृंदावन में मेरे को बोलते थे प्रभु जी कहाँ है माता जी, प्रभु जी कहाँ है, कैसे है प्रभु जी का हेल्थ, गौर कृष्ण कैसा है, हाँ बच्चियां कैसी हैं, ठीक है, बहुत केयर करते थे हमारा फैमिली को। अभी हमको कौन बोलेगा ऐसा, कौन याद करेगा प्रभु जी, इतना प्रभु जी हमको आपको इतना मानते थे बोल के मेरी पत्नी भी दुखी हो गई, आंसू निकाल रही थी। फिर वृंदावन से जो है सुबह सुबह जो है, और ये भूमिपति प्रभु की पत्नी में मेरी पत्नी को फोन किया, निरंजन प्रभु चले गए, माता जी क्या करे, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तो बोला हाँ क्या तुम तो उधर ही है तो उनसे मिल लीजिए, बड़ी उनका हॉस्पिटल में जाइए, दर्शन कीजिए, हम मुंबई में है अब क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल के मेरी पत्नी उनसे बात की। तो इस तरह से हमको बहुत दुख हुआ क्योंकि ये हर समय मेरा बहुत केयर करते थे, ये मेरा दोस्त थे। कल भी भीम प्रभु मैं और कृष्ण भजन प्रभु ने हमको चौपाटी में लेके गए थे, मेरे को और ये भीम प्रभु को, हम दोनों कार में गए थे क्योंकि वहाँ उनका कुछ गैलरी प्रोग्राम था प्रभुपाद जी का, तो वहाँ बहुत अच्छे से दिखाया, हमारा अच्छा स्वागत किया उन्होंने। तो फिर जब वहाँ सब होने के बाद मैं गाड़ी में आया प्रभु जी के साथ, मैंने बात किया कि मतलब निरंजन प्रभु के बारे में इतना इतना, जैसे मेरे को दर्शन कराया जगन्नाथपुरी में इसमें। तो प्रभु जी बोले, भीम प्रभु बोले आपका बेस्ट फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड को कैसे आप भूल सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ प्रभु जी मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया क्योंकि वो जब वहाँ थे वो चित्रकूट में, तो बोला बार बार मेरे को फोन करते थे, प्रभु जी आप आइए चित्रकूट में, यहाँ मेरा घर है, मेरे पास कार है, आप फैमिली के साथ आइए, मैं आपको घुमाऊंगा, 10 दिन यहाँ रहिए हमारे साथ में, आप अकेले परिवार से आइए, बोलते रहते थे। मैं अभी वृंदावन शिफ्ट हो जाऊंगा तो फिर आपको कौन घुमाएगा चित्रकूट में, आप आ जाइए। तो लेकिन मैं नहीं जा पाया, अभी मेरे को जो है बहुत दुख हो रहा है उस बात का। और उनकी लड़की का भी शादी भी चित्रकूट में हो रहा था, तो मेरे को 4 दिन पहले मेरे को बोला रहे थे कि प्रभु जी मेरे को कर्मकांडी पंडित से शादी नहीं कराना है, आप प्रभुपाद के शिष्य मेरे गुरु भाई है, आपके थ्रू मेरे को लड़कियों का कन्यादान करना है, आप आ जाइए, जो भी हो मैं आपको हेल्प करूंगा, टिकट दूंगा। लेकिन मैं फिर वृंदावन से रिजर्वेशन निकालने के लिए चित्रकूट में ट्राई किया तो हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, देन आई नॉट वेंट, मैं नहीं जा पाया उस बात के लिए। तो इसलिए निरंजन प्रभु आज ये, इसलिए मैं ब्रजहरि को बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि वो उन्होंने ये काम, उन्होंने इतना अरेंजमेंट किया है। ये प्रोग्राम आज यहाँ नहीं होता तो फिर मेरे को बहुत दुख होता था। तो उस दिन भीमा प्रभु ने फोन किया, उसके बाद फिर मैं ब्रजहरि को मंगला आती बात बाहर मिला, तो मैं बोला भीमा प्रभु ने फोन किया मेरे को, ब्रजहरि प्रभु बोले हाँ मेरे को भी फोन किया है तो हम करेंगे। तो उस समय फिर सामने से ब्रजहरि देवकीनंदन प्रभु भी आ गए, तो मेरे को देवकीनंदन प्रभु को बोला कि प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी का कंटेंट प्रोग्राम करने के लिए, तो अब तो हम लोग मंडे को करते हैं, आप इधर है क्या। देवकीनंदन प्रभु बोला हाँ मैं मंडे को हूँ, करना चाहिए, ट्यूसडे में जा रहा हूँ। तो फिर आज उन्होंने एक प्रोग्राम फिक्स किया, तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात को स्वीकार किया। निरंजन प्रभु वेरी हैप्पी एंड प्लीज अपॉन यू, दिस इज द वे टू सर्व एंड प्रभुपाद डिसाइपल, बिकॉज अभी प्रभुपाद डिसाइपल कल भीमा प्रभु बोलते थे कि आप फेसबुक में देखिए हर साल में कितने प्रभुपाद डिसाइपल जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। हाँ, तो इस तरह से भीमा प्रभु भी मेरे को बता रहे थे, तो ही वाज डिस्कसिंग विथ मी। तो इस हिसाब से जो है मैं अभी बस अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस ग्रेस निरंजन प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। Thank you very much, Dadi Bhaksha Prabhu, for sharing so many intimate relations you had with Niranjan Prabhu. Especially Niranjan Prabhu was instrumental in having you take the darshan of Lord Jagannath
Haribo! And certainly we can understand how the pandas must have treated things. As soon as you see, anybody sees you, they always think you are from the West actually. Even I also thought. So there is no wonder that pandas would have stopped you, and Niranjan Prabhu was so instrumental in giving Jagannath Darshan. So thank you very much for sharing that wonderful incident with Niranjan Prabhu. Now I request His Grace Bhima Prabhu, one of the disciples of Srila Prabhupada and Niranjan Prabhu's god brother, to speak about His Grace Niranjan Prabhu. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So Niranjan Prabhu, when I came back from America in 1980, that time he was in the BBT. He was translating and Srila Prabhupada's books into Hindi. And so that time I got to know him. And then subsequently he left Bombay, maybe after a year or so. And I found out that he was living in Allahabad. Actually, he was teaching at university in Allahabad. He's an engineer and he was teaching engineering. But whenever I met him, whether it was in Allahabad or sometimes he would come to Bombay or sometimes I would meet him in Vrindavan, he was always very Krishna conscious, totally absorbed in Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's remembrance. Very much, you would say that he was a Prabhupada man. Later on, he shifted to Chitrakoot, and there's a Polytech, Chitrakoot Polytech, something, and he was a professor there, teaching engineering again. And so my impression from whenever I met him is that he was very dedicated to Srila Prabhupada, very humble, and very Krishna conscious. And we can see that the information we get from Shastra is very correct in that Maharaj Parikshit, he had gotten information that he would die within 7 days. But Prabhupada says that we don't know if we have even 7 hours. As Dadi Aksha Prabhu mentioned, we met together in Vrindavan during Kartik. We had a nice little talk there on the side of Krishna Balaram Mandir. Dadi Bakshi Prabhu had one of his disciples there, a Nepali gentleman, who knows the whole Bhagavad Gita by heart. Very nice person. Dadi Bakshi Prabhu's disciple. And Niranjan Prabhu is also initiating. So we were talking, and they said, you should also initiate, they said. And I said, what's the need for me? You're both there initiating, so everything's taken care of. Like that we were discussing. And then to come to know that Niranjan has left this world, it was very shocking. But very in line with Shastra, we never know. I understand that he came to learn he had stomach cancer in January. But it was already at the 4th stage. But when I saw him in Kartik, he looked fine. And they did some treatment, this and that, didn't help much. So he came to Vrindavan. Just see how merciful Srila Prabhupada is, that he allows us to take shelter in Vrindavan just at the opportune time. And Niranjan Prabhu
was there in Vrindavan when he left this world. So now he's very fortunate in the sense that he's gone to assist Srila Prabhupada in wherever he's performing his service to Lord Chaitanya. Srila Prabhupada one time mentioned at the disappearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that the Acharya, his Leela is Nitya Leela. When he leaves this world, he goes to some other universe or some other place, and he again promotes and starts the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. So Srila Prabhupada said that when the Acharya goes, his sincere followers, they go with him and they assist him in his spreading the Sankirtan movement. So many times I think when these devotees leave, how fortunate they are. Prabhupada, he sees that he has some need for them, some service. So he calls them to assist him. What is the qualification for assisting the Acharya? That is that one should be sincere, Prabhupada said. Sincerely. When the Acharya leaves, many times there's a big chaos. And the disciples become in confusion. Many of them may even leave Krishna consciousness. But this sincere followers, those who know the mission of the spiritual master, they stay and push on the Sankirtan movement. And they, after leaving this world, join the Acharya wherever he is, and again, pushing on the movement of Lord Chaitanya. So in one sense, it's very sad not to have Niranjan Prabhu's association. Although I didn't have that much association, but I would meet him different places and we would discuss about Srila Prabhupada, Srila Prabhupada's movement. But it's also at the same time, it's sad and it's also enlivening to know that Niranjan Prabhu has gone on to again have the association of Srila Prabhupada and all the devotees. Prabhupada said that in the spiritual world, there'll also be an ISKCON in the spiritual world. And we'll all be together. In the spiritual world, there's two divisions. One division is the pastimes of Radha and Krishna. And in the other division, there's the pastimes of Lord Chaitanya. So the devotees of Lord Chaitanya simultaneously in both Leelas. They're in the Leela of Radha and Krishna, and they're in the Leela of Mahaprabhu in this Sankirtan, where all the devotees get together and they very loudly chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. If you look on the old covers of the first canto of Srimad Bhagavatam that comes in 3 parts, it shows the Krishna Loka, but Krishna Loka is divided into 2 parts. And in one part, the picture shows Mahaprabhu and Sankirtan happening. And in the other part shows Radha and Krishna dancing in the Ras Leela. So there's no difference. Golokair Premadan Harinam Sankirtan. That this chanting of the holy name has descended from Goloka. The mood of Krishna dancing with the gopis descends in the Kali Yuga in the form of Harinam Sankirtan. So those devotees that want to serve the Vaishnavas, that want to serve the mission of Lord Chaitanya and his followers, the Acharyas,
they enter into that mood right in this very lifetime by performing Sankirtan. So it's not a great wonder that a devotee like Niranjan Prabhu left this world from Vrindavan, because he was always absorbed in his relationship with the Acharya, Srila Prabhupada, and very possible for him to join with Srila Prabhupada again in the spiritual world, or maybe somewhere in the material world, and spread the mission of Lord Chaitanya through the chanting of the holy name. So on this, we should always remember that this life is just like a drop of water on a lotus leaf. Anytime it can fall off. Life here is not permanent. It's not real life. Real life is with the Sankirtan movement, Lord Chaitanya's movement. So while we're in these bodies, we should use them to serve Krishna. You need a healthy body to do devotional service. The Prabhupada said that you should keep your health not for sense gratification. We should keep our health to serve Krishna. There's no meaning to sense gratification. That's the business of hogs and dogs. But this life is meant to serve Krishna, to please Krishna and Krishna's devotees. And this way we'll be successful. Niranjan Prabhu is a perfect example of that. He was a householder and he performed his household duties, but at the same time always remembered his relationship with Srila Prabhupada and Lord Krishna. So on this day we can remember him, follow his good example, so that we might too, at the end of this life, return to the service of Lord Chaitanya's movement and Srila Prabhupada, all the devotees. Hare Krishna. Niranjan Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. So Niranjan Prabhu, he's a professor. He's working, university there, Chitrakoot, her life. Then he came to Vrindavan में आए, तो वहाँ भी वो कॉलेज में पढ़ाने जाते थे. और मैं बोला एक बार दो बार मैं उधर बाहर गेट के सामने मिला, पैंट शर्ट पहन के टोपी डाल के जा रहा. मैं बोला कहाँ जा रहा, आप हीरो बन के जा रहे हैं, कहाँ ये क्या है आपको, तो इधर ही प्रभुपाद का. नहीं मैं कॉलेज, मैं स्टूडेंट को टीचिंग करता हूँ, जाता हूँ मैं वहाँ. मैं बोला क्या करोगे, पैसा कमा के, अभी पैसा तो बहुत हो गया आपके पास, अब फ्री हो जाइए ना इस बात के लिए. नहीं प्रभुपाद ने मेरे को लंदन में बोला है कि मैं प्रभुपाद को बोला मेरे को पैसा कमाना इंटरेस्ट नहीं है. प्रभुपाद बोला इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट आई एम इंटरेस्टेड, सो यू अर्न मनी एंड गिव इट टू मी फॉर माई टीचिंग. सो देन इसलिए मैं जाके फिर वो पैसा लाते थे और ये प्रभुपाद के समाधि में देते थे. हर महीना में उनका 10,000 15,000 ऐसा अनाउंस होता था मंगलात के बाद. तो इस तरह से निरंजन प्रभुपाद जी के बहुत डेडिकेटेड सर्विस उन्होंने पूरा लाइफ में किया है. और उनके पास 30 प्रभुपाद ने लेटर भी उनको इम्पोर्टेंट लेटर भेजे हैं. मैंने फाइल उनकी पढ़ी है. प्रभुपाद जो हर समय क्लास देते थे तो ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट प्रभुपाद ऑलवेज, प्रभुपाद नॉट अवे फ्रॉम हिम. तो इसीलिए उनका पूरा लाइफ में प्रभुपाद जी ने सक्सेस. इसीलिए अभी एक द्वादश के दिन उन्होंने प्राण त्याग किया श्री धाम वृंदावन में. ओरिजिनली हम लोग वृंदावन मरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं हमारा कहाँ मरने होने वाला है, चाहे मुंबई में होने वाला है, चाहे वृंदावन, चाहे नेपाल. तो लेकिन प्रभु जी ने डायरेक्ट अपना जीवन जो है प्रभुपाद के तरह वृंदावन में समर्पित कर दिया प्रभुपाद के चरण में. इसलिए निरंजन प्रभु की जय. हरे कृष्ण. Thank you very much, Bhima Prabhu, for glorifying His Grace Niranjan Prabhu, as well as sharing a lot of thoughts. Thank you, Dari Bakshi Prabhu also. His Grace Devakinandan Prabhu has sent a message to me to read. His Grace Niranjan Prabhu, he has given an offering for Juhu project, which is published in the Visions Unfold book. So there is a text. So I think I will read this, a short text. Devakinandan Prabhu just sent it to me. This is His Grace Niranjan Prabhu. Quote,
Although I came to Sri Sri Radha Rasbihari temple in July 1978, but Srila Prabhupada connected me to Bombay right from the year 1971 on April 4th. He assured me to see my father in Madhya Pradesh. I was fortunate to have devotee parents and grandparents connected to Lord Chaitanya and Gaudiya Vaishnavas. Srila Prabhupada fulfilled his promise in 1976. My parents had his darshan and he said, quote, "Yes, your son came to see me in London. Why don't you give your son to me?" End quote. My father said, quote, "He is already yours. You can utilize him in whatever manner you want." End quote. So I came here in 1978. I was fortunate enough to stay in Srila Prabhupada's old bedroom where he finished Chaitanya Charitamrita. That is the only book Srila Prabhupada finished in Hare Krishna land, BBT Juhu. After 1978, I had the chance to dub Hare Krishna people into Hindi. Yadubara Prabhu asked me to translate and 20 devotees went to his studio. My voice was also rejected. Then we had a BBT committee and Devaki Nandan Prabhu, Radha Raman Maharaj, Radha Govinda Maharaj and myself were a part of that. I finished 4 books, the SSR, TLC, TLK and all books. That was His Grace Niranjan Prabhu. You can see this in the book Visions Unfold. It is printed in the Visions Unfold book. So today we assembled here to gratefully remember His Grace Niranjan Prabhu's services to Sri Sri Radha Rasbihari in BBT, Bombay. And we are thankful to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, His Grace Bhima Prabhu, His Grace Dadivaksha Prabhu, and His Grace Devakinandan Prabhu to share their experiences with him and glorify him and give a lot of thoughts. So we sincerely pray to Sri Sri Radha Rasbihari Ji to bless His Grace Niranjan Prabhu to take shelter of Srila Prabhupada and eternally engage in the service of Lord Chaitanya and Sri Sri Radha and Krishna by chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we will have Pushpanjali. The flower petals are available and can be distributed now. So all of us will come and offer Pushpanjali, and devotees can have the Kirtan. Kirtan, Dadibakshi Prabhu will do the Kirtan. Dadibakshi Prabhu will do the Kirtan. Devotees, please come and take the flower petals and offer. After the Kirtan and the flower offering, we will have feast prasadam served here. So the hall has to be rearranged. Then prasadam will be served in honor of His Grace Niranjan Prabhu. His Grace Niranjan Prabhu ki, Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Rasbihari Ji ki, Thai Gaura Premanande. ये है ईशा पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम निरंजन प्रभु नमः। हिज ग्रेस निरंजन प्रभु की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
इति नामिने नमः वदाय पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे हे सरस्वती देवे गौरव प्रचारिणे निर्विशेष आदि देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा न चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गण शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 जय शिल प्रभुपाद ना हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे न कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर जय निरंजन प्रभु, वैष्णव ठाकुर जय निरंजन प्रभु, जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभु, वैष्णव ठाकुर जय निरंजन प्रभु, जय वैष्णव ठाकुर जय निरंजन प्रभु, वैष्णव ठाकुर जय निरंजन प्रभु, वैष्णव ठाकुर जय। जय गौत प्रमानंदे, जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मंग परिपतिकाचार्य चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जगत गुरुश्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य लाभिंग डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कौज कृष्ण भवन नित्यानंद श्री गदाधर गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्याम वेद भक्तबिंद की जय। श्री श्री निरंजन प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। वैष्णव ठाकुर निरंजन प्रभु परोपासने डिसाइबल की जय। ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे। ऑल ग्लोरी श्री somebody devotee हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग ग्लोरी गुरु जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। आपने निरंजन प्रभु का जो है गुणगान भी सुना और कीर्तन में भी भाग लिया, पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो निरंजन प्रभु हर समय यही जुहू का बहुत याद करते थे, तो है अभी और भगवान के धाम में डायरेक्ट चले गए। धन्यवाद। हरि बोल। महाप्रसादे गोविंदे। अच्छा ओके। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतान राजा विश्वास नैव जायते शरीरा विचेचा जड़ेन्द्रिया तरे काल जीवे फले विषय सागर तार मध्य जीवते लोभ माया सुधर्मते थके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामान करीबार जीव जार सो प्रसाद अंदिलोभार सोयन अमृत पाव श्री राधा कृष्ण गुण गाव प्रेमेडा को श्री चैतन्य निताय जय निमा जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री गौनिता श्री प्रभुपाद महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।